हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन नोट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न रिपीटेड है और 2023 में आने की बहुत बड़ी संभावना है, तो इसको करके जरूर जाएं। ये वीडियो पार्ट 4 है। अगर आप पार्ट 1 और 2 एंड 3 नहीं देखें तो जाके जरूर देख लें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसको प्रारंभिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को प्रारंभिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्रारंभिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। कैसी व्यवस्था है? मिश्रित है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास जो संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए है गुणात्मक परिवर्तन, बी नंबर है परिणात्मक परिवर्तन, सी नंबर है बी दोनों, डी नंबर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीविकोपार्जन। क्या है? जीविकोपार्जन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन आर्थिक संरचना आधारभूत संरचना का घटक है? इसका आंसर हो जाएगा वित्त। क्या हो जाएगा? वित्त हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वित्त। अगला प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? पूछा जा रहा है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ये किस पे दिया जाता है? लोक कल्याण पे। किस पे दिया जाता है? लोक कल्याण पे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। अपना भारत के साथ व्यवस्था वाली देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली देश है। अगला प्रश्न है कि जवाहर योजना लागू हुई। पूछा जा रहा है, जवाहर योजना लागू हुई। तो जवाहर योजना लागू हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1989 में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? पूछा जा रहा है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो बना नीति आयोग। कौन सा आयोग बना? नीति आयोग बना था। 2015 में नीति आयोग बना था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद यूनुस। क्या हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम ने कहे थे। कौन कहे थे? अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। क्या कहलाएगा? विकसित रहेगा। क्या कहलाएगा? विकसित रहेगा। जिसका राष्ट्रीय आय बहुत अधिक रहेगा जो देश का, वो विकसित देश के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? पूछा जा रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी बोले थे हम कि 2015 में हुआ था नीति आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग के? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है? पूछा जा रहा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए,
सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। पूछा जा रहा है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, तो औद्योगिक जो क्षेत्र है इसको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। प्रथम हो गया कृषि क्षेत्र, द्वितीय हो गया औद्योगिकीकरण, और तीसरा हो जाता है सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा तीनों को। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की प्रति आय सर्वाधिक है। पूछा जाए भारत में किस राज्य की प्रति आय सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, गोवा। किस में है? गोवा में है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। पूछा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय का सर्वप्रथम, राष्ट्रीय आय का होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो आय क्या होगा, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम इनमें से कौन लगाए थे, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। इसमें से कौन ऐसा कारक है जो कि हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ से कहाँ तक होता है, तो होता है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले का प्रति आय सर्वाधिक है। पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले का प्रति आय सर्वाधिक है, तो किस जिला का है, पटना का। किसका है? पटना का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया। पूछा जा रहा है कि दादाजी नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1868 में लगाए थे। कब लगाए थे? 1868 में। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत तो आयकर भी आ जाता है, इनकम टैक्स, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इनकम टैक्स, ये भी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो कौन सा है, तो हो जाएगा हर्टेल ब्रदर्स। क्या हो जाएगा? हर्टेल ब्रदर्स। इसके अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो बागर आ सकता है, बागर दे सकता है, तो बागर आप मार सकते हैं। हर्टल बिगेर और बागर जी ने कहे थे कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के प्राणों का लेन देन होता है। पूछा जा रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के प्राणों का लेन देन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, आपातकालीन। क्या होता है? आपातकालीन होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जमीन है, मुद्रा है, खेतों के कागजात है, इनमें से कोई नहीं से कौन, इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, जो कि आर्थिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी के समय में। अगला प्रश्न है कि मुद्रा का कार्य है, तो पूछा जा रहा है कि मुद्रा का कार्य है, तो मापन है, जी है, संचयन भी है, भुगतान भी है, ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्या हो जाएगा? सभी मुद्रा का कार्य। अगला नंबर प्रश्न है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। पूछा जा रहा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा है। अगला प्रश्न है साख का क्या अर्थ है। पूछा जा रहा है कि साख का क्या अर्थ है, तो साख का अर्थ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों है साख का अर्थ। अगला प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। कौन है? मुंबई, ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। पूछा जा रहा है कि दीर्घकालीन
इसका आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर सी, जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है संस्थान? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो हुआ था 1969 में, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? पूछा संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो व्यावसायिक बैंक है। कौन सा है? व्यावसायिक बैंक संस्थागत वित्त का साधन है। अगला प्रश्न है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो ऑप्शन नंबर बी, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब आरंभ हुआ? पूछा जा रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, 1904 में हुआ था सहकारिता आंदोलन। अगला प्रश्न है कि मानवीय पूंजी, अगला प्रश्न है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। पूछा जाए मानवीय पूंजी का मुख्य घटक है, तो मुख्य घटक कौन सा है? ए नंबर है स्वास्थ्य सेवाएं, बी नंबर आवास, सी नंबर शिक्षा एवं प्रशिक्षण, डी नंबर सभी। तो आंसर इसका सही राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी मुख्य घटक हैं। अगला नंबर प्रश्न है कौन सी सेवा गैर कानूनी है? तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, मॉल सेवा जो है गैर कानूनी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। बीमारू राज्य में बिहार इसमें आंसर हो जाएगा। बीमारू राज्य 5 है। अगला प्रश्न है भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति में उभर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर में। किस में उभर रहा है? सॉफ्टवेयर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो गया कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? बोला सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में। कितना भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है निम्नांकित कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? मतलब इनमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत आते हैं? तो फोर्ड मोटर्स हो गया, कोको कोला हो गया, सैमसंग हो गया, तो इसके सभी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में। कब हुआ था? 1995 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 अंग हैं वैश्वीकरण के। कितने अंग? 5 अंग। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से? तो हरित क्रांति किस क्षेत्र से है? तो कृषि क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीयकरण, जो आर्थिक नीति का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ज्ञान है प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पूछ रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ?
पूछ रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 1986 में। कब हुआ था? 1986 में उपभोक्ता कानून लागू हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई शुल्क नहीं लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई शुल्क नहीं लगता है। अगला नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉलमार्क। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हॉलमार्क। हॉलमार्क के अनुसार स्वर्ण की परिशुद्धता को पहचाना जाता है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना को अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार? तो ऑप्शन नंबर ए वैधानिक है। किस प्रकार का है? वैधानिक है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।